अरे निर्लज्ज, मैं तो केवल अपनी माता श्री को उनका खोया हुआ सम्मान, उनका अधिकार उन्हें वापस लौटा रहा हूं। एक पिता की पीड़ा समझते आज मुझे प्रजापति दक्ष की दुविधा का अनुभव हुआ। महादेव, क्या कहते थे वो आपको? बरगढ़ वासी अघोरी कपालिक। क्या सटीक सटीक उपनाम दिया है आपको महादेव? जब आप अपने श्वासुर दक्ष प्रजापति की पीड़ा ही नहीं समझ पाए, तो आपके पुत्र कार्तिकेय ने मुझे जो असहनीय कष्ट दिया है, उसे क्या समझेंगे महादेव? समझेंगे महादेव? समझेंगे महादेव? संसार सारम, यदि संसार भर का इतना ही ज्ञान है, तो अपने पुत्र कार्तिकेय को क्यों नहीं सिखाया महादेव कि माता पिता की अनुमति के बिना पुत्री को लेकर जाना पाप है, महापाप है, महापाप है, महापाप है। अरे आप तो त्रिकालदर्शी है ना, तो देवी सती को भी जलते हुए देखा होगा आपने, किंतु फिर भी आपने उन्हें नहीं बचाया। कदाचित अपनों की पीड़ा और दुख देखकर आपको आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है महादेव। रुक जाओ गणेश और नंदी। करुणावतारम, किंतु यदि मेरी दृष्टि से देखें तो आप में लेश मात्र भी करुणा नहीं। यदि करुणा होती तो अपने पुत्र कार्तिकेय को मेरे पुत्र का अपहरण नहीं करने देते महादेव। यदि आप में कुछ है तो केवल और केवल क्रूरता है, इसीलिए अपने पुत्र का शीश काट दिया आपने महादेव, काट दिया आपने महादेव, काट दिया आपने महादेव। नहीं है आप करुणावतारम, भुजगेंद्रहारम। गले में धारण इस भुजंग इस वासुकी के विष के समान ही। महादेव, आपकी सोच भी विषाक्त हो चुकी है। यही विषैली सोच थी कि अपने ही रक्त से जन्मे पुत्र को स्वयं से भिन्न तो कोई विषैली सोच वाला ही कर सकता है। इस द्वंद्व का परिणाम क्या होगा? नाश, सर्वनाश होगा।
यदि इस द्वंद्व का अंत युद्ध ही है तो शिव परिवार सच है, सच है, सच है। अभी भी समय है, पीछे हट जाओ। यदि आगे बढ़े तो या जीत जाओगे और या मारे जाओगे। सूर्यदेव, चंद्रदेव, आप दोनों बिना युद्ध किए ही हार मान रहे हैं। युद्ध? कैसा युद्ध इंद्रदेव, और किसके विरुद्ध? बात ना इंद्रासन की है, ना इंद्रदेव के सम्मान की। बात है आपके अभिमान की, और सामने शिव परिवार है। हम शिव परिवार के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? इंद्रदेव, मेरा सुझाव मान लीजिए और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को अपना जमाता स्वीकार कर लीजिए। कदापि नहीं। इंद्रदेव, क्रोध त्याग दीजिए और मेरा विश्वास कीजिए। अच्छे संबंधी भाग्य से मिलते हैं, और शिव शक्ति जैसे संबंधी ये भाग्य नहीं तो और क्या है। क्षमा कीजिए इंद्रदेव, किंतु हम इसमें आपके साथ नहीं हैं। हमें यहां से जाना होगा। महादेव, वैश्रवा के दोनों पुत्रियों के मध्य युद्ध छिड़ चुका है। कौन जीता? यक्ष पुत्र की हार हुई, राक्षस पुत्र जीत गए। सदा सुखी रहो।
महादेव, कैलाश चलें? गृह प्रवेश की तैयारी भी करनी है। अवश्य। नंदी अभी तक अलकापुरी से लौटा नहीं। यक्षराज कुबेर से हार बनवाया था गृह प्रवेश के लिए। देवी, कुबेर के साथ उसका अपना ही भाई विद्रोह कर रहा है। मैं यक्षराज कुबेर हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। युद्ध में तो विजय पा ली तुमने। धन, मेरी संपत्ति, मेरा ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया तुमने। अब शेष है सिर्फ पीड़ा। वो भी तुम मुझसे छीनना चाहते हो। मैं तुमसे लंका नहीं छीन रहा हूं कुबेर, अपितु अपना खोया हुआ अधिकार तुमसे वापस ले रहा हूं, वापस ले रहा हूं, वापस ले रहा हूं। हम एक ही पिता की संतानें हैं, किंतु हमारी माताएं अलग थी। मेरी माता एक असुर थी, और क्योंकि वो एक असुर थी, सदैव उनके साथ अन्याय हुआ है। पिताश्री ने सदैव उसके साथ पक्षपात किया है। अरे निर्लज्ज, मैं तो केवल अपनी माताश्री को उनका खोया हुआ सम्मान, उनका अधिकार उन्हें वापस लौटा रहा हूं, वापस लौटा रहा हूं, वापस लौटा रहा हूं।